India needs a new Jinnah, and this is the beginning of the disintegration of India. आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ, मैं हूं मुनीब हामिद। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे मुखातिब हूं, तकरीबन 2500 से ज़्यादा मुसलमान कश्मीरियों को भारतीय फोर्सेस ने इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में उनके घरों से या इधर उधर से किडनैप कर लिया है, और वो जो है इस वक्त मिसिंग है। और रिपोर्ट्स ये हैं कि उनको कत्ल कर दिया गया है, उनको मार दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो दुनिया को बता सके कि पहलगाम में एक पाकिस्तानी ऑपरेशन हुआ और उसके नतीजे में हमने 2500 दहशतगर्द जो है या मिलिटेंट्स जो हैं उनको मार दिया। कश्मीर की बात छोड़ें, दुनिया कहती है, बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं जी इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। आप मुझे बताएं, क्या क्या डेमोक्रेसी में मस्जिदों को शहीद किया जाता है? क्या डेमोक्रेसी में चर्चिस को जो है तोड़ा जाता है? क्या डेमोक्रेसी के अंदर जो सिख हैं उनके गुरुद्वारों को जो है तबाह किया जाता है? क्या डेमोक्रेसी के अंदर एक हिंदू स्टेट के अंदर उनके लोअर कास्ट हिंदुओं को स्लॉटर किया जाता है? दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। और जो पाकिस्तानी इसको इंडिया को एक डेमोक्रेटिक स्टेट समझते हैं, आप लोगों को रिसर्च करने की जरूरत है और इमोशनल नैरेटिव से बाहर निकलने की जरूरत है। एज वी स्पीक, मुझे बड़ी खुशी है कि अब हम एक इंफॉर्मेशन के दौर में रह रहे हैं, इंफॉर्मेशन हमारे एक्सेस में, इन द पाम ऑफ आवर हैंड। मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है? उनको दुकानों से निकाल के जलाया जा रहा है, उनको घरों से निकाल के ज़िबा किया जा रहा है। ये इस वक्त मैं आज के इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं 70 साल पुराने इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज के इंडिया की बात कर रहा हूँ, और मैं प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ। ये आप नीचे स्क्रीन के ऊपर वीडियोस देखें, मैं आपको वीडियोस प्ले करके दिखाऊंगा। इसका टाइम नहीं है, गाड़ी फंसेगी। ये पकड़ पकड़ निशान, गोली मारे, गोली। ये इस वक्त तक मैसेकर हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर। हिंदुत्वा कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, आरएसएस कर रहा है, मुसलमानों को स्लॉटर कर रहा है, सिखों को स्लॉटर कर रहा है, माइनॉरिटीज को, अपने हिंदुओं को स्लॉटर कर रहा है, क्रिश्चियंस को स्लॉटर कर रहा है। दिस इज डेमोक्रेसी। और पाकिस्तान की मासूम और बेवकूफ अवाम समझती है कि इंडिया इज डेमोक्रेसी, और पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। एक इंडिया को एक दहशतगर्द लीड कर रहा है। आपको अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक साइड पर रखने पड़ेंगे। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है, इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक स्टेट, एंड लेट मी से दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। और मैं इंडिया के मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। हमारा कलमा सेम है, मुसलमान जो है ना सेम है। बॉर्डर के इस बार भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और बॉर्डर के उस पार भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आप लोग क्यों बुज़दिल हैं जब आप लोगों के घर के, आपकी बहनों को रेप कर रहे हैं, आपके बाप को मार रहे हैं, आपके भाइयों को कत्ल कर रहे हैं, भैंस के ऊपर, गोश्त खाने के ऊपर, नमाज पढ़ने के ऊपर, ईद की नमाज पढ़ने के ऊपर, सलाम करने के ऊपर, टोपी पहनने के ऊपर, खुशबू लगाने के ऊपर आप लोगों को जो कत्ल कर रहे हैं? आप लोग क्यों खामोश हैं? आप लोग क्यों बुज़दिल हैं? ये मैं मैसेज अपने ईसाइयों को भी भेजना चाहता हूँ, क्रिश्चियंस को भेजना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में भेजना चाहता हूँ कि why is the world silent on the murders of Christians? चलो मुसलमानों को छोड़ दो, Muslims are useless people, उनको छोड़ दो चलो। Why is the world silent on the murders of Christians people? Why is the world silent on the massacre, on the demolition of the churches in India? The world has to answer. The Christians of this world have to answer. They have to question their leaders. And you call India the largest democracy? India is the largest deteriorating democracy and a rise of the terrorist state of Hindutva. ये समझना पड़ेगा कि जो इस वक्त गजा में इसराइल कर रहा है, that is the establishment of a Jew only state. मुसलमानों को मैसेकर कर रहे हैं, दो माँ के बच्चे को कत्ल कर रहे हैं, बच्चों के टुकड़े कर रहे हैं, बाजू इधर पड़ा होता है, सर उधर पड़ा होता है, टांगे इधर पड़ी होती हैं। ये 2 माह के बच्चे की बात कर रहा हूं, ये 6 माह के बच्चे की बात कर रहा हूं। अभी एक औरत को शहीद किया है, शी वॉज प्रेग्नेंट,
اور اس کا بچہ جو ہے وہ بم دھماکے کی وجہ سے پیٹ میں سے نکل کے باہر آیا. This is what's happening in Gaza. کیا آپ چاہتے ہیں انڈیا کے مسلمان، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو؟ اگر نہیں تو خدا را توحید کا سبق یاد کریں، اپنا کلمہ یاد کریں. اور میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں انڈیا کے مسلمانوں کو کہ آپ کو ایک اور جناح پروڈیوس کرنا پڑے گا. بے شک پاکستان کے ساتھ نہ آئیں، اپنی آزادی اور اپنے حقوق کے لیے تو لڑیں. بے شک پاکستان کے ساتھ نہ آئیں، اپنا ملک بنائیں، الگ سے رہیں، اپنا کلمہ یاد کریں. اگر پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ تو وائی ناٹ اندر اسٹیٹ جس کا سیم مطلب ہو لا الہ الا اللہ. تو انڈیا نیڈز اے نیو جناح. انڈیا نیڈز اے نیو لیڈر جو کہ ایک سٹینڈ لے گا نہ صرف مسلمانوں کے لیے، کرسچنز کے لیے، سکھوں کے لیے، بالکل ہمارے لیڈر محمد علی جناح کی طرح. ہمارے فلیگ میں مائنورٹیز کا حصہ ہے. انڈیا نیڈز اے نیو جناح. اور میں آپ کو بتاؤں وہ دن آئے گا کہ جب پاکستان انشاءاللہ یہ چھیڑ کے دیکھیں جنگ، ہم انڈیا کو انویڈ نہیں کریں گے. نہ we are going to liberate the Indians from these terrorists. اور ہم ان کو بتائیں گے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. Thank you very much.